भारत में खेती और पीने के लिए ज़्यादातर ज़मीन के नीचे के पानी का इस्तेमाल होता है, लेकिन तेज़ी से शहर बढ़ने, कारखाने लगने और आबादी बढ़ने की वजह से भूजल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, जिससे पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। खासकर उत्तर भारत में पानी की बहुत खराब स्थिति है। कुछ ऐसा ही हाल हिमाचल प्रदेश के बद्दी बरोटीवाला इंडस्ट्रियल एरिया का है। यहाँ कारखानों की वजह से ज़मीन के नीचे का पानी में जहरीले पदार्थ मिल गए हैं, जो सरकार के बताए गए सुरक्षित मात्रा से कहीं ज़्यादा है। ऐसे गंदे पानी को पीने से लोगों को कई बीमारियां हो रही हैं, जिनमें 2013 से 2018 के बीच कैंसर और किडनी की बीमारी के भी बहुत सारे मामले सामने आए हैं। आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक स्वामी और उनके शोध छात्र श्री उत्सव राजपूत ने आईआईटी जम्मू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नितिन जोशी के साथ मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया है। आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक स्वामी ने इस शोध के विषय में बताते हुए कहा कि प्रदूषित भूजल पीने से सेहत को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ज़मीन के पानी को साफ एवं सुरक्षित रखने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले निष्कासित पानी में जिंक, लेड, निकेल और क्रोमियम की मात्रा पर नजर रखी जाए, ताकि लोगों की सेहत को खतरा न हो। उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक विकास के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और उद्योगों के विकास की वजह से पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनी हुई आधुनिक नीतियों को सुदृढ़ता के साथ लागू करना चाहिए। उन्होंने पाया कि इस क्षेत्र में भूजल चट्टानों से प्रभावित है, खासकर कैल्शियम कार्बोनेट वाली चट्टानों से। पानी के सभी नमूनों में यूरेनियम की मात्रा एक समान पाई गई। वहीं ज़्यादातर धातुओं के स्रोत औद्योगिक इकाइयां थी, जबकि यूरेनियम और मेलिब्लेडिनम प्राकृतिक रूप से पाए गए। शोध में ये भी पता चला कि दूषित भूजल पीने से वयस्कों और बच्चों दोनों को स्वास्थ्य संबंधी खतरे हो सकते हैं। डॉक्टर दीपक स्वामी ने ये भी अवगत कराया कि उनके निर्देशन में शोध छात्रों का एक समूह प्राकृतिक विश्लेषण से एक आधुनिक प्रक्रिया को ईजाद करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो कि औद्योगिक इकाइयों से निष्कासित प्रदूषित पानी के प्रभाव को भूजल में मिलने से पहले उसका प्रभाव कम कर सके। उन्हें उम्मीद है कि इस प्रयास के लिए उद्योगपति एवं सरकार जरूरी सुविधा प्रदान करेगी। हेलो, my name is Utsav Rajput. I am working as a research scholar under Dr. Deepak Swami at IIT Mandi. In our recent research, we conducted geospatial assessment of groundwater quality in India's one of the most prominent industrial areas, Baddi Barotiwala Industrial Hub. In the past, there have been studies which highlighted the declining groundwater scenario of the region. In view of this critical situation, we conducted spatial sampling of groundwater and surface water from 40 locations distributed in the whole industrial area. The samples were tested in our lab and we found high concentrations of dissolved toxic metals in surface as well as groundwater samples. We used the US EPA Human Health Risk Assessment model to evaluate the health impact of these toxic metals on the health of local people. We found high carcinogenic and non-carcinogenic health risks to the local people, which depend on untreated groundwater for their consumption purposes. To address this problem, we are constantly working in our lab. Experiments are going on and we are hopeful to develop a nature-based solution to this problem, which will be cost-effective but yet efficient. Hello, I am Dr. Deepak Swami, Associate Professor at IIT Mandi in School of Civil and Environmental Engineering. As an expert in groundwater, I can say that poor groundwater quality has extensive long-term impact on human health, agriculture ecosystem and the economy. Contaminated groundwater can lead to chronic health issues including cancer and neurological problems due to presence of toxic element and pathogens. Agriculture productivity suffers from soil degradation and reduced crop yield due to salinization and toxic accumulation. Ecosystems are disrupted, leading to biodiversity loss, and interconnected surface water body also become contaminated due to proximity. Economically, the cost of healthcare, water treatment and agricultural losses increases, exacerbating social inequalities and potential causing community displacement. Addressing these issues require regular monitoring, control of pollution, water treatment technology distributions and public education and awareness, also adhering to the sustainable practices to protect and conserve pristine groundwater resources. In our recent research, we conducted a spatial groundwater quality assessment in Baddi Barotiwala region as described by Utsav and identified
high carcinogenic and non-carcinogenic health risk to the local society and the population in adult and children. The groundwater quality deterioration also started few decades ago in North India and other part of the country, which led to unprecedented rise in human health issues including cancer. Groundwater situation in Baddi Barotwala region is critical. We are working in the direction of its remediation using local nature-based solutions. Further, research related to groundwater reclamation is also under process in our groundwater hydrology lab at IIT Mandi, and we are determined to propose an innovative solution to the problem in near future to preserve the pristine Himalayan water resources.